हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। अज डबल इंटैग्रेशन का असी लैक्चर नंबर 4th करन जा रहे हैं। लैक्चर नंबर 3rd के अंदर असी पोलर कोआर्डीनेट्स यूज़ करके कुछ क्वेश्चन किए, उन्होंने अगे आप लैके चलते हैं। हुण नैक्सट क्वेश्चन है, ये भी सर्कल होने करके इनू भी असी पोलर कोआर्डीनेट्स के नाल सिंपलीफाई करांगे। की करोगे वो पहला तो इनू असी आई का नाम दे देंगे, दैन क्योंकि सर्कल आ पोलर कोआर्डीनेट्स यूज़ करांगे। पुट एक्स नू आर कॉस थीटा, वाई नू आर साइन थीटा एंड डी एक्स डी वाई आर जकोबियन हुंदा तो डी आर डी थीटा, ये असी चूज़ करांगे। एंड लिमिट्स ऑफ इंटैग्रेशन हुण की हो जाणगियां। आर थीटा आर वेरीज फ्रॉम 0 to 1 एंड थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई, क्योंकि कोई भी कंडीशन नहीं ये फस्ट क्वाड्रेंट लेना ਜਾਂ एक्स पॉजिटिव लेना, कोई कंडीशन नहीं। तो कहने का मीनिंग आ ये सर्कल आ तो सारा ही सर्कल साडा जिहड़ा वो रीजन आ। सो आई इज़ इक्वल टू आर वेरीज फ्रॉम 0 to 1, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई, ई रेस टू पावर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। एक्स है साढ़े कोल आर कॉस थीटा, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा, वो आर स्केयर ही आ जाएगा क्योंकि साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा 1 होगा। सो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की आ गया साढ़े कोल आर स्केयर। ओके, डी एक्स डी वाई की है साढ़े को आर डी थीटा। ओके, हुण क्योंकि लिमिट्स कॉन्सटेंट आ असी सैपरेट कर सकते हैं। आर वेरीज फ्रॉम 0 to 1 ई रेस टू पावर आर स्केयर आर डी आर, इस तरीके कर सकते हैं असी। इंटू थीटा 0 to 2 पाई 1 डी थीटा बच गया इत्थे। हुण इहदा इंटीग्रेशन किस तरीके करना, हुण जां तां तुसीं पुट कर लो आर स्केयर नू समथिंग पुट कर लो, आर स्केयर नू टी पुट कर लो, ठीक है जी। जिस तरीके असी पहले करते हैं, जां असी डायरैक्ट भी कर सकते हैं। की करोगे आर वेरीज फ्रॉम 0 to 1 2 दे नाल डिवाइड कर दो, अंदर 2 दे नाल करांगे मल्टीप्लाई 2 आर डी आर, इहदा हो गया थीटा तो लिमिट्स पुट करोगे 0 to 2 पाई, ठीक है जी। 2 नाल मल्टीप्लाई 2 दे नाल डिवाइड किया। ओके, हुण आर स्केयर का डिफरेंशीएशन आ सामने पिया तो की आ जाएगा, यदा इंटैग्रेशन की आ जाएगा, यदा इंटैग्रेशन आ जाएगा 1/2 ओके ई आर स्केयर लिमिट्स वेरीज फ्रॉम आर 0 to 1 इंटू आ जाएगा 2 पाई। ये 2 के नाल 2 कैंसल आउट हो जाएंगे, 1 पुट करोगे तो ई रेस टू पावर आर नू 1 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। सो ई -1 आंसर चैक कर लिया जाए एक बार। हाँ पाई भी सी नाल, हाँ पाई नहीं लिखिया आप, पाई भी बचा साढ़े कोल, सो इंटू नाल पाई भी आएगा। सो ई -1 पाई, ये आंसर है जी इस क्वेश्चन का। हुण असीं करांगे नैक्सट क्वेश्चन। इस टाइप के जिन्ने भी क्वेश्चन है वो तुसीं इस तरीके करोगे। हुण आपां करन जा रहे हैं नैक्सट क्वेश्चन। ये है जी साडा अज दा नैक्सट क्वेश्चन। इंटैग्रेशन करनी है जी एक्स स्केयर डी एक्स डी वाई दी, वेयर ए रीजन इनकलोज्ड बाय पैराबोलाज, 4 पैराबोलाज गिवन आ। हुण किस तरीके करना है क्वेश्चन, बड़े ध्यान नाल समझियो। वाई स्केयर ए एक्स, एक सानू गिवन आ वाई स्केयर डी एक्स, एक गिवन आ एक्स स्केयर सी वाई तो एक गिवन आ एक्स स्केयर डी वाई। की करो वाई स्केयर ओवर एक्स इज़ इक्वल टू ए लिख लोगे, इदां ही इत्थे भी वाई स्केयर ओवर एक्स इज़ इक्वल टू बी लिख लोगे, ए एक्स स्केयर ओवर वाई सी लिख लोगे एंड एक्स स्केयर ओवर वाई डी लिख लोगे। तो बड़े ध्यान नाल देखो, एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर ओवर एक्स है भी वाई स्केयर ओवर एक्स, तो की करोगे तुसीं पुट कर लोगे वाई स्केयर ओवर एक्स नू जू पुट कर लोगे एंड इधर की आ रहा है एक्स स्केयर ओवर वाई,
ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓਗੇ x ਸਕੁਏਅਰ ਓਵਰ y ਨੂੰ v। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ v ਰੱਖ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੈਪੀਟਲ x ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ y ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਕੋਬੀਅਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੋਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ C ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਕੋਬੀਅਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ u ਤੇ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਲੀ u v ਬਾਏ ਕਰਲੀ x y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? u ਨੂੰ x ਨਾਲ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ u ਨੂੰ y ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ v ਨੂੰ x ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ v ਨੂੰ y ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ। ਕਰਲੀ u v ਕਰਲੀ x y, ਇਹ ਜਕੋਬੀਅਨ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ u ਨੂੰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। y ਸਕੁਏਅਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕਰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। y ਸਕੁਏਅਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ 1/x ਬਚਿਆ, 1/x ਦਾ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ -1/x ਸਕੁਏਅਰ, -1/x ਸਕੁਏਅਰ। ਹੁਣ u ਨੂੰ ਅਸੀਂ y ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ x ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਓਕੇ, x ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਲਿਖ ਲਿਆ, y ਸਕੁਏਅਰ ਦਾ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ 2y। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ v ਨੂੰ x ਦੇ ਨਾਲ। v ਨੂੰ x ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, y ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਲਓ ਅਤੇ x ਸਕੁਏਅਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 2x। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ v ਨੂੰ y ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ, x ਸਕੁਏਅਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਜੇ x ਸਕੁਏਅਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆ ਤਾਂ 1/y ਦਾ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣਾ -1/y ਸਕੁਏਅਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ? ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਆ ਗਿਆ -y ਸਕੁਏਅਰ ਓਵਰ x ਸਕੁਏਅਰ ਇੰਟੂ ਵੀ -x ਸਕੁਏਅਰ ਓਵਰ y ਸਕੁਏਅਰ, ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਕਰਨਾ -2x ਓਵਰ y, 2x ਓਵਰ y, 2y ਓਵਰ x, 2y ਓਵਰ x। ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ y ਸਕੁਏਅਰ ਨਾਲ y ਸਕੁਏਅਰ, x ਸਕੁਏਅਰ ਨਾਲ x ਸਕੁਏਅਰ ਕੈਂਸਲ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ x ਨਾਲ x ਕੈਂਸਲ, y ਨਾਲ y ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ। ਸੋ 1 - 4 ਦੈਟ ਇਜ਼ -3 ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਇਹਦੀ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਜਕੋਬੀਅਨ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਮੋਡੂਲਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਕਰਲੀ x y ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਕਰਲੀ u v, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਗਿਵਨ ਆ x y, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ u v ਉਹ ਨੀਚੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ u v ਗਿਵਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ u v ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x y ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -1/3 ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ -1/3 ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ 1/3 ਸਾਨੂੰ ਜਕੋਬੀਅਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ dx dy ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ 1/3 du ਐਂਡ dv। dx dy ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਕੋਬੀਅਨ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਪੋਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ r dr dθ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ 1/3 ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਕੋਬੀਅਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, x ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। dx dy ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਗਈ, x ਸਕੁਏਅਰ ਕਿੱਥੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੀਏ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਰਫ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇਹਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ u ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ v ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ u ਅਤੇ v 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। dx dy ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/3 du dv। ਇੱਦਾਂ ਹੀ x ਸਕੁਏਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ u ਅਤੇ v 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ? ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ x ਅਤੇ y ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੱਥੋਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਇੰਪਲਾਈਜ਼, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ y ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ?
एक्स स्केयर ओवर वी ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਫਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਓਵਰ ਐਕਸ ਆ, वाई स्केयर करोगे एक्स 4 ओवर वी स्केयर आएगा इज़ इक्वल टू जो आएगा एक एक्स कैंसल आउट होगी, एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू जू वी स्केयर। सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी जू रेस टू पावर 1/3 वी रेस टू पावर 2/3। तो जे सानू एक्स स्केयर चाहिए क्योंकि इत्थे तो एक्स स्केयर आ, उसकी वैल्यू आ जाएगी जू रेस टू पावर 2/3 तो वी रेस टू पावर 4/3। सो ये सानू एक्स स्केयर की वैल्यू भी मिल गई। हुण असीं ये वाला इंटैगरल लिख के लिमिट्स लगा के, हाँ एक चीज़ होर कि लिमिट्स की आईयां, हुण लिमिट्स की है बड़े ध्यान नाल समझियो। इनू असीं जू पुट कर लिया, जदों असीं इनू जू पुट कर लिया ये हो गया साडे कोल। हुण इत्थे लिख सकते सी आपां, जदों असीं जू पुट कीता तो ये आ गया साडे कोल जू इज़ इक्वल टू ए। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ स्पेस नहीं है, कहने का मीनिंग तुसी ਇੱਥੇ लिखना की लिखना, क्योंकि वाई स्केयर ओवर एक्स ਨੂੰ जू पुट किया जू इज़ इक्वल टू ए, जू इज़ इक्वल टू बी, वी इज़ इक्वल टू सी, वी इज़ इक्वल टू डी। की आ चुकिया साढ़े कोल जू इज़ इक्वल टू ए, जू इज़ इक्वल टू बी, वी इज़ इक्वल टू सी एंड वी इज़ इक्वल टू डी। क्योंकि एक्स स्केयर ओवर वाई ਨੂੰ वी पुट कर चुके हैं, वाई स्केयर ओवर एक्स ਨੂੰ जू कर चुके हैं, वो असीं इत्थे जे वैल्यू पुट कर दईए। सो जू दी लिमिट्स आ गई ए टू बी तो वी दी आ गई सी टू डी। सो नवे कोआर्डीनेट्स अपने जू वी च होणगे एंड जू वेरीज फ्रॉम ए टू बी एंड वी वेरीज फ्रॉम सी टू डी। हुण देखो सारे काम कर लए असीं, डी एक्स डी वाई की वैल्यू मिल गई, एक्स स्केयर की वैल्यू भी है साढ़े कोल ते लिमिट्स भी है। हुण फरदर इंटैग्रेशन करिए। सो ये जे आई इंटैग्रल होवे आई जू वेरीज फ्रॉम ए टू बी, वी वेरीज फ्रॉम सी टू डी, एक्स स्केयर की वैल्यू जू रेस टू पावर 2/3 वी रेस टू पावर 4/3 1/3 डी जू डी वी। सो 1/3 आ जाएगा बाहर। लिमिट्स कॉन्सटेंट होने करके सैपरेट भी कर सकते हैं, जू 2/3 डी जू इंटू वी रेस टू वी सी टू डी, वी रेस टू पावर 4/3 डी वी। इंटीग्रेट करांगे हुण असीं इहनूं 1/3 जू रेस टू पावर एक ऐड करोगे, एक ऐड करोगे वो आ जाएगा 5/3 ए टू बी। इदां इत्थे आ जाएगा वी 7/3 इंटैग्रेशन आ जाएगा इहदा 7/3 सी टू डी। सो ये 3/5 होना तो 1/5 बचेगा, बाकी इत्थे आ जाएगा बी रेस टू पावर 5/3 माइनस ए रेस टू पावर 5/3। इदां ही इत्थे आ जाएगा 3/7 डी रेस टू पावर 7/3 माइनस सी रेस टू पावर 7/3। थोड़ा आंसर देख लिया जाए। हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी, 3/35 3/35 हो जाऊगा, ये साडा आंसर है। सो इस तरीके भी क्वेश्चन करने पै सकते हैं, इस तरीके भी क्वेश्चन करने पै सकते हैं। हुण इदां ही आपां एक इदां दा एक होर क्वेश्चन करन जा रहे हैं। ये रहा जी नैक्सट क्वेश्चन, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर डी एक्स डी वाई वेयर ए इज़ रीजन बाउंडड बाय 4 हाइपरबोलाज गिवन है। इत्थे एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज़ इक्वल टू 2 एंड एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज़ इक्वल टू 9, एक्स वाई इज़ इक्वल टू 4 एंड एक्स वाई इज़ इक्वल टू 2 भी है। सो जे मैं इत्थे भी पुट कर लवां इहदा सलूशन, जे मैं पुट करा पुट एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर नूं जू पुट कर लवां एंड एक्स वाई नूं मैं वी पुट कर लवां तो सो जू की आ जाएगा साडे कोल। सो जू दीयां लिमिट्स आ गई मेरे कोल 2 to 9
u varies from 2 to 9 and v varies from 2 to 4। ਇਹ ਲਿਮਿਟਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ dx dy ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, dx dy ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਕੋਬੀਅਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਕੋਬੀਅਨ ਆਫ ਕਰਲੀ ਜੂ v ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਕਸ ਵਾਈ। ਓਕੇ, ਜੂ ਨੂੰ x ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ, ਜੂ ਨੂੰ y ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ, v ਨੂੰ x ਨਾਲ ਅਤੇ v ਨੂੰ y ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੂ ਨੂੰ x ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ 2x ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ y ਦਾ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਜੂ ਨੂੰ y ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 2y ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਹੀ v ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ x ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, x ਦਾ 1 ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ y ਕੌਂਸਟੈਂਟ, y ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ y ਦਾ 1 ਹੋ ਗਿਆ, x ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ 2x² ਪਲੱਸ 2y² ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ 2x² ਪਲੱਸ y²। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆ। ਇਹ x² ਪਲੱਸ y² ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ x² ਪਲੱਸ y² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਕੋਬੀਅਨ ਲਿਖਣਾ ਨਾ, ਜਕੋਬੀਅਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ xy ਗਿਵਨ ਸੀ, ਪੁੱਟ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਟ ਵਾਲਾ ਨੀਚੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/2 x² ਪਲੱਸ y² ਓਵਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੋ dx dy ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਜਕੋਬੀਅਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੋਡ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ 2x² ਪਲੱਸ y² ਡੀ ਜੂ ਡੀ ਵੀ। dx dy ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੂ ਵੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ। x² ਪਲੱਸ y² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਇੰਟੈਗਰਲ ਜੂ ਵੇਰੀਜ਼ ਫਰੋਮ 2 to 9, v varies from 2 to 4, x² plus y²। ਹਾਂਜੀ, ਜਕੋਬੀਅਨ ਦੀ dx dy ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ 1/2 x² ਪਲੱਸ y² ਡੀ ਜੂ ਡੀ ਵੀ। ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਚਿਆ ਕਿ 1/2 ਜੂ ਵੇਰੀਜ਼ ਫਰੋਮ 2 to 9, v ਵੇਰੀਜ਼ ਫਰੋਮ 2 to 4। ਉਹ ਗਿਵਨ ਸੀ ਲਿਮਿਟਸ। ਇੱਥੇ ਬਚਿਆ ਫਿਰ 1 ਡੀ ਜੂ ਡੀ ਵੀ। ਲਿਮਿਟਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੂ 2 to 9 ਐਂਡ v 2 to, ਇੱਥੇ ਡੀ ਜੂ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਡੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡੀ ਜੂ ਦਾ ਇੰਟੈਗਰਲ। ਜੋ ਲਿਮਿਟਸ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ 9 - 2, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 4 - 2, ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 7। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਆਨਸਰ 7 ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ 7 ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਲਾਈਕ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਜੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਅਦਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਲ ਗਿਵਨ ਆ। ਸਰਕਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ 0 0 ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਰੇਡੀਅਸ 1 ਜਾਂ ਰੇਡੀਅਸ a ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ ਆ x² ਪਲੱਸ y² ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ax। ਇਹ ਸਰਕਲ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਆ, x² ਪਲੱਸ y² ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ax। ਅਸੀਂ ਪੋਲਰ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਟ x ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ r cos ਥੀਟਾ, y ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ r sin ਥੀਟਾ। ਜਿੱਥੇ dx dy ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਕੋਬੀਅਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਜਕੋਬੀਅਨ r ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ dr d ਥੀਟਾ। ਸੋ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x² ਪਲੱਸ y² r² cos² ਥੀਟਾ r² sin² ਥੀਟਾ a r cos ਥੀਟਾ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ r² ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a r cos ਥੀਟਾ। r ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਓਗੇ ਸੋ r ਮਾਈਨਸ a cos ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਸੋ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਆ ਅਤੇ ਜਾਂ a cos ਥੀਟਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਸੋ r ਵੇਰੀਜ਼ ਫਰੋਮ 0 ਟੂ a cos ਆਫ ਥੀਟਾ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ। ਚਲੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
सो ये आर दी सानूं लिमिट्स मिल गई। हुण आर दी लिमिट्स मिलने तो बाद हाँ जी आपां इनू ड्रा भी करिए, हुण एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस ए एक्स इज़ इक्वल टू 0। ये की है एक सर्कल आ, इट इज़ अ सर्कल। मैं इत्थे लिख दिंदा तुहानूं तां जो क्लीयर हो जाए। इट इज़ ए सर्कल विद सेंटर। तुम कहोगे सर सानूं सेंटर नहीं फाइंड करना आंदा, वो सीख लो फिर सेंटर किवें फाइंड करना। एक्स का कोफिशेंट लेना, वह हाफ करके नैगेटिव साइन लगाना, नाल की करना एक्स का कोफिशेंट लगाना, हाफ करके नाल माइनस लगाना। ठीक है जी, कहता हाँ इत्थे एक्स का कोफिशेंट की है माइनस ए, हाफ करोगे तो a/2 माइनस भी लगावांगे तो प्लस हो जाएगा। वाई कोआर्डीनेट है ही 0 आ, सो सेंटर इहदा a/2 0। रेडियस कितना, रेडियस सानूं हुण कड्ढण की जरूरत नहीं क्योंकि असी रेडियस की लिमिट्स फाइंड कर चुके हैं। जे करना भी आ तो रेडियस किस तरीके करना, रेडियस भी a/2 ही आएगा एंड रेडियस कितना होएगा √, ਇਹਦਾ स्केयर प्लस ਇਹਦਾ स्केयर, ए स्केयर और 4 + 0, ये भी 0 ही आ, -0 तो आ जाएगा साढ़े कोल a/2 ही आ जाएगा। रेडियस a/2 आ। हुण असीं इहनूं ड्रा कर सकते हैं बड़े ईजीली। ये सर्कल ये वाला बनना, ये वाला सर्कल ये सेंटर आ a/2 0, ये इहदा रेडियस भी a/2, रेडियस भी a/2 तो a/2 0 इहदा सेंटर। फस्ट क्वाड्रेंट की गल की आ, सो ये वाला साडा आएगा फस्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ये रीजन है साडा शेडड। सो थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to π/2 क्योंकि फस्ट क्वाड्रेंट की गल की है। सो साडा जिहड़ा रीजन होएगा ऑफ इंटैग्रेशन वो आर थीटे च कन्वर्ट हो गया एंड आर वेरीज फ्रॉम आप इत्थे मैंशन कर चुके हैं 0 to a cos of थीटा एंड थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 2π/2 क्योंकि फस्ट क्वाड्रेंट मैंशन किया सी। ये दी होगी डायग्राम। हुण असीं इस इंटैग्रल नूं सिंपलीफाई करते हैं, उम्मीद करदा कि तुहानूं समझ आ चुकी होएगी। हुण फरदर करिए आपां, मैं इनूं रफ कर रहा, तुसीं उतार लिया होएगा। इनूं आपां कर दईए रफ क्योंकि असीं सब कुछ लिमिट्स ऑफ इंटैग्रेशन भी फाइंड कर चुके हैं। हाँ जी, की आ जाएगा ये वाला इंटैग्रल। पहले असीं लिखांगे थीटे की लिमिट जिहड़ी कॉन्सटेंट है 0 to π/2, दैन फिर आर दी लिखोगे 0 to a cos थीटा, दैन ये हो गया जी a स्केयर माइनस आर स्केयर क्योंकि माइनस कॉमन करोगे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आ। तो मैं पहला भी दस चुकिया क्योंकि एक्स नूं आर cos थीटा, वाई नूं आर sin थीटा पुट किया, स्केयर एंड ऐड करोगे तो आर स्केयर आएगा। इसकी वैल्यू सी r डी थीटा। सो हुण इहनूं इंटीग्रेट किवें करना, अंदरले फंक्शन का डिफरेंशीएशन की आ -2r, -2 नाल मल्टीप्लाई तो -2 दे नाल करांगे डिवाइड, -1/2 दे नाल करता डिवाइड। देखो हुण तुसीं अलग अलग ना कर दिओ क्योंकि वेरीएबल लिमिट है। जो वेरीएबल लिमिट होवे वेरीएबल नूं पहले सिंपलीफाई करना, सैपरेट नहीं कर सकते, सैपरेट नहीं कर सकते। ए स्केयर माइनस आर स्केयर रेज़ टू पावर 1/2, ये हो गया -2r dr, दैन करांगे डी थीटा। हुण ये जो फंक्शन आ वह डिफरेंशीएशन ये पिया तो पावर फार्मूला लग जाएगा थीटा 0 to π/2। हाँ जी, इसका इंटैग्रल की आएगा a स्केयर माइनस आर स्केयर प्लस 1 करोगे तो 3/2 हो जाएगा और भी 3/2 हो जाएगा। आर वेरीज फ्रॉम 0 to a cos थीटा डी थीटा। आर ना असी कर चुके हैं, इसका डिफरेंशीएशन सामने पिया। किहड़ा फार्मूला यूज़ करते पे हाँ,
ਐਫ ਐਕਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜੇ ਐਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਵਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, -1/2 × 2/3 ਇਹ ਵਾਲਾ। थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू π/2। पहले अपर लिमिट पुट करोगे, a स्क्वेयर माइनस r स्क्वेयर, r के थां ते पुट करना a स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा रेस टू पावर 3/2। -0 पुट करोगे तो आ जाएगा a स्क्वेयर रेस टू पावर 3/2 डी थीटा। थोड़ा सिंपलीफाई करिए, सिंपलीफाई करिए तो क्या आ जाएगा, -1/3, 2 तक कैंसल आउट हो गया। ए स्केयर कॉमन कर लांगे, स्केयर ना स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, ए क्यूब आ जाना। 1 - cos स्केयर साइन स्केयर थीटा होएगा, वो भी साइन क्यूब आ जाएगा। कहने का मीनिंग इत्थे की आना, थीटा 0 to π/2 ए क्यूब साइन क्यूब थीटा माइनस ए क्यूब आएगा। इतने स्केयर तो स्केयर रूट कैंसल, ए क्यूब रह गया, बिल्कुल इवें ही इतने डी थीटा। ए क्यूब कॉमन कर लो, -a³/3 थीटा 0 to π/2 साइन क्यूब थीटा नू अलग लिख लो, -0 to π/2 a³ डी थीटा नू अलग लिख लो, -a³/3। इत्थे हुण असीं रिडक्शन फार्मूला यूज़ करांगे। नीचे 3 है, 3 लगा लेना, उपर एक तो घट, नीचे उस तो एक घट। जे ईवन हुंदा तां π/2 लगाना सी, क्योंकि ईवन नहीं है इस करके नहीं लगाना, इस करके नहीं लगाना। -a³ थीटा का इंटैगरल डी थीटा का इंटैगरल थीटा π/2 -0। सो ये साढ़े को आ गया -a³/3 2/3 -π a³ कितों आ गया हुण, ये तो कॉमन कर लिया सी, ये तो मैं कर लिया कॉमन, ये तो आप सारे चो कर लिया कॉमन इस तरीके। सो π/2। थोड़ा आंसर मिला लिया जाए कि आंसर की है। आंसर a³ 2/9, हाँ जी, -2/9 बिल्कुल ठीक है। 6, हाँ जी, +π/6 बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल आंसर ठीक है। उम्मीद करदा कि समझ आ चुकी होएगी। ये हुण रिलेटेड कुछ होर क्वेश्चन भी तुसीं आप करोगे, उहदे विच ए दी थां ते शायद 2 दिता होया, इत्थे 2 आ जाएगा, कुछ भी दे सकदे ए दी थां ते। होर भी असीं इदां दे क्वेश्चन अपने अगले लेक्चर च करांगे। सो थैंक यू।